साउंड टेक 7 एक्शन। आप 3 बच्चे पैदा करके भी जिम्मेदारी बाबा कर दें। अरे तो किसने कहा था 3 बच्चे पैदा करने के लिए? बताओ। ऊपर वाले की देन है। कैसे ऊपर वाले की देन है? वाले की देन है तो ऊपर वाले को बोलो ना 15 का 50 किलो राशन दे। तो भैया सुना, अगर ऊपर वाले की कृपा से आपके भी 2 से अधिक बच्चे हैं तो ऊपर वाले से ही कहो कि राशन पानी का बंदोबस्त करे, वरना आजकल रूबिका जी भड़क जाती हैं। लल्लन भैया, रूबिका जी बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इनके भी 3 बच्चे हैं और ये भी सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे हैं। लल्लन भैया, इतना तो बेरोजगार युवाओं को भी लोग ताना नहीं मारते जितना कि ये 2 से अधिक बच्चे होने पर खरी खोटी सुना रही हैं। और भैया कमाल की बात तो ये है कि ये लोग उन बीजेपी नेताओं को इस मुद्दे पर कभी नहीं घेरते जिनके 3-4 बच्चे हैं, क्योंकि भैया वही लोग तो पार लगाते हैं इनकी नैया, बस इसीलिए उनके 2 से अधिक बच्चे इन लोगों को लगते हैं गुलाब जामुन से भी अच्छे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भैया कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि हार्पिक ज्यादा क्लीन करता है या ये लोग, क्योंकि जैसे ही कोई विपक्षी नेता या आम नागरिक सरकार से कोई सवाल पूछ ले तो ये लोग उस पर तुरंत गर्म हो जाते हैं और उसका बाल नोचना शुरू कर देते हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बस चापलूस मीडिया ने इस बासी सब्जी पर पानी डाल डाल कर रखा है ताजा, वरना कब का ये लोग शादियों में बजा रहे होते बैंड बाजा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देश संकट में है। तो भैया देखा, आजकल हम लोगों से ज्यादा बुरा दिन तो ट्रेनों का चल रहा है, क्योंकि कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो कहीं पटरी से उतर जा रही है। क्योंकि लल्लन भैया जुमला पार्टी वाले अब केवल बेचने लायक बचे हैं सांडे का तेल, बस इसीलिए गर्त में जा रही है भारतीय रेल। बताओ, यहाँ एक बार फसल चर जाने के डर से हम लोग दिन भर खेतों का चक्कर लगाते हैं और ये लोग बार बार हादसा होने के बाद भी रेल को गुड्डा गुड़िया का खेल समझते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया जब रेलवे में खाली पड़े पद भरे नहीं जाएंगे और ड्राइवर ओवर टाइम गाड़ी चलाएंगे तो आए दिन ऐसे हादसे नजर आएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश में महंगाई बेरोजगारी चीते की रफ्तार से दौड़ रही है, पेपर लीक पानी से ज्यादा हो रहा है और ट्रेन तो कागज के नाव की तरह हो चुकी है जिसका कोई भरोसा ही नहीं। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जब से आया है गुजराती ढोकला सारा विकास हो रहा है खोखला।